सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 7 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे थे, अभी बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.9 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका 6 क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तब तक आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि इफ इंटीग्रल gx इज इक्वल टू gx, फाइंड होल इंटीग्रेशन ऑफ gx इन ब्रैकेट fx प्लस f डैश x dx। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, इंटीग्रल gx इज इक्वल टू gx? क्यों भाई, किसी फंक्शन का इंटीग्रल वही फंक्शन भी हो सकता है ना। भाई e पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e पावर x होता है, तो ऐसा कोई फंक्शन होगा जिसको इंटीग्रेट करने पर वही आ रहा होगा। ठीक है, तो आज धम धुम बहुत हो रहा है बिकॉज दीपावली इज देयर, सो सम पटाखाज आर दगिंग। ठीक, तो थोड़ा वो डिस्टर्बेंस होगा, उसे डिस्टर्बेंस ना कहिए, ज़रा समझिएगा। यानी जहाँ भी इंटीग्रल gx आएगा वहाँ gx लिखेंगे, वो बात की बात है। हमें जो वैल्यू निकालनी है उसको देखिए। सबसे पहले तो ब्रैकेट खोल दीजिए इसको, ठीक है, और इसका नाम चाहे दे दो अगर देना चाहो तो। i बराबर इंटीग्रल आपको क्या निकालना है, gx इन ब्रैकेट fx प्लस f डैश x dx। ठीक, पहला काम तो होगा, ब्रैकेट खोलिए। तो दो फंक्शंस अलग अलग आएंगे, मतलब एक आएगा gx इंटू एफ एक्स प्लस एक आएगा gx इंटू एफ डैश एक्स। इस पूरे का आपको इंटीग्रल करना है। ठीक है, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रल ऑफ gx इंटू एफ एक्स dx अलग कर दो, प्लस इंटीग्रल ऑफ gx इंटू एफ डैश एक्स dx अलग कर दो। अब ज़रा समझिएगा, आपको प्रोडक्ट रूल यहाँ भी लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ना तो ये कभी ख़त्म होने वाला है, ना तो ये कभी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन का है उसी फॉर्म में बना रहेगा। एक बात हमको दिख रहा है कि अगर हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएं, हमने इसके पहले भी कॉन्सेप्ट बताया है, कभी कभी क्या होता है कि दो जगह प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है। तो एक में हम आइलेट लगाते हैं और दूसरा अपने आप कैंसिल हो जाता है। हमको ये नहीं मालूम कि कौन कैंसिल होगा, क्या होगा। एक चीज़ दिख रही है हमको कि अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट लगाऊं और fx को फर्स्ट मानूं और gx को सेकंड मानूं, आप कहेंगे क्यों भाई? तो देखिए, हम जब इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। सेकंड का इंटीग्रल होता है, तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड गिवन है, पहली चीज़ तो ये है। और पहले को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा एफ डैश एक्स, जो कि यहाँ गिवन है। तो हो सकता है इनसे कहीं रास्ते में मुलाकात हो जाए, ये दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार निकल आए और कुछ हो जाए, सो हो सकता है। तो मैं फिलहाल इसमें प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ, लगाइए। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन gx dx माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन gx dx। जो भी रिजल्ट आएगा उसका होल इंटीग्रेशन हम करेंगे। हमको ये नहीं मालूम कि ये हम इंटीग्रल हमें आएगा कि नहीं आएगा। हमको केवल एक चीज़ दिख रही है कि इसमें आइलेट लगाने पर fx का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स, जो यहाँ प्रेजेंट है, और gx का इंटीग्रल करना पड़ेगा, जो कि वो गिवन है। बस इस वजह से हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ लगा दो, यहाँ पर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डैश हो जाएगा ना। एफ डैश एक्स को दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो डबल डैश गिवन नहीं कहीं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और ये भाई साहब ऐसे लिखा रहने दो, प्लस इंटीग्रल ऑफ gx इंटू एफ डैश एक्स dx। देखो ये हो गया fx, इसको यहाँ लिख रहे हैं, ये हो गया fx इंटू, और gx का इंटीग्रल, gx गिवन है तो इसको gx ही लिख दो, माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स का एफ डैश एक्स लिखा रहने दो, और gx का इंटीग्रल gx है तो उसको gx रहने दो, dx। और ये पहले से गिवन है, इंटीग्रल ऑफ gx इंटू एफ डैश एक्स dx। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा हुआ? बोले दिख ये रहा है कि अभी सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो तो हमें भी दिख रहा है। देखो ये दोनों भाई साहब एक जैसे हैं
और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये ना कहना यहाँ एफ डैश एक्स पहले है जी एक्स बाद में, यहाँ जी एक्स पहले है एफ डैश एक्स बाद में, वो मल्टीप्लाई में है, चलेगा। ठीक है, अब इंटीग्रल चूंकि हो गया है तो यहाँ चाहो प्लस सी ऐड कर दो, तो आपका इंटीग्रल आएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सी बात है। इसका सोल्यूशन मुझे नहीं आता था, नहीं वो एक अलग की बात, आप कहेंगे अच्छा आप कोई मजाक करते हो, मैं मान लेता हूँ नहीं आता था। हमने सोचा कैसे, सोचा ऐसे कि भाई प्रोडक्ट रूल दोनों में लगने वाला है, ख़त्म कोई कभी नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रल आप एफ एक्स क्या इंटीग्रल की फॉर्म में लिख दोगे, क्योंकि जी एक्स का इंटीग्रल दिया हुआ था और एफ एक्स का डेरिवेटिव लिखा जाएगा एफ डैश एक्स, जो यहाँ प्रेजेंट दिख रहा था, इसलिए हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया। ये संभावना थी कि ये शायद कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जब दो जगह प्रोडक्ट लगता है तो एक आइलेट को फॉलो करता है, उसको हम करते हैं और दूसरा अपने आप कैंसिल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ कंसेप्ट एप्लीकेशन 7.9। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।